हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पर। मैं विनय आप सबके लिए लेकर आई हूँ डेली इंग्लिश वोकेबलरी वर्ड्स का डे 24। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग रोज़ के 10 वोकैब वर्ड्स को कवर करते हैं, जिसमें हम उस वर्ड के हिंदी और इंग्लिश में मीनिंग को जानते हैं, उस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को हम लोग देखते हैं और उस वर्ड से एक सेंटेंस भी आपको बनाकर दिखाते हैं। और फाइनली हम उस वर्ड को याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी प्रोवाइड कराते हैं। तो इस तरह से हम अपनी वोकैब को डेली एनहेंस करते हुए आ रहे हैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। तो दोस्तों, जो हमारा पहला वर्ड है वो है डाइकोटमी। डाइकोटमी एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है विरोधाभास, दो भागों में विभाजन, यानी कि अ डिवीज़न बिटवीन टू अपोजिट थिंग्स और आइडियाज़। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? कंट्राडिक्शन, कन्फ्लिक्ट, कंट्रास्ट, डिसएग्रीमेंट, बाइसेक्शन, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अगर बात करें इसके एंटोनिम्स की तो वो क्या होंगे? एग्रीमेंट, सिमिलैरिटी, कम्युनिटी, ये सब इसके एंटोनिम्स होंगे। अब हम इसे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द डाइकोटमी बिटवीन टू पॉलिटिकल पार्टीज इज मिनिमल एज बोथ आर इन्वॉल्व इन करप्शन। यानी कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनके बीच जो विरोधाभास हुआ, मिनिमल का मतलब होता है बहुत कम, वो बहुत ही कम था क्योंकि दोनों की दोनों पार्टीज़ क्या थी? करप्शन में इन्वॉल्व थी। इसको याद करने की हमारी ट्रिक क्या होगी? इस एलिमेंट में एटम को डाइकोटमी किया गया है, यानी कि एटम का विभाजन किया गया है। तो कोई भी एलिमेंट अगर होगा तो उसमें एटम को क्या किया गया है? डाइकोटमी किया गया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्रलोग। प्रलोग एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है प्रस्तावना या आरंभ, यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू एनी इवेंट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंट्रोडक्शन, एक्ट, बिगनिंग, ओपनिंग, ओवरचर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंड, फिनिश, फिनाले, क्लोजिंग, एंडिंग, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। अ प्रोलॉग बिफोर द प्ले एक्साइट्स द ऑडियंस, यानी कि यहाँ पर प्ले यूज़ किया गया है नाटक के लिए। नाटक से पहले जो प्रस्तावना दी जाती है वो ऑडियंस को क्या करती है? एक्साइट करती है, उत्तेजित करती है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? सभी लोग कामयाब होने के लिए प्रलोग से स्ट्रगल करते हैं, यानी कि आरंभ से स्ट्रगल करते हैं कामयाब होने के लिए सभी लोग। तो सभी लोग क्या करते हैं? प्रलोग से स्ट्रगल करते हैं कामयाब होने के लिए। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेंशन। कंटेंशन एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है विवाद, विरोध, तकरार, यानी कि अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू साइड्स। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट, डिस्प्यूट, क्वारल, कंट्रोवर्सी, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। हार्मनी, एमिटी, अफेक्शन, एग्रीमेंट, अकॉर्ड, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द कंटेंशन बिटवीन द टू साइड्स कॉज्ड अ फाइट, यानी कि दो साइड्स के बीच में जो विरोध था उसकी वजह से क्या हो गई? फाइट हो गई। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? अक्सर मूवीज़ के कंटेंट पर कंटेंशन हो जाता है, यानी कि मूवीज़ का जो कंटेंट होता है उस पर क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। तो मूवीज़ के कंटेंट पे क्या हो जाता है? कंटेंशन हो जाता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है हैवक। हैवोक। हैवोक एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है नाश, तबाही, बर्बादी, यानी कि लैविश डिवेस्टेशन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रूइन, चाओस, डिस्ट्रक्शन, डैमेज, डिस्ट्रॉय, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करें इसके एंटोनिम्स की। काम, पीस, बिल्डिंग, रिहैबिलिटेशन, कनकर्ड, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स।
अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। एन अर्थक्वेक हैवोक्ड नेपाल अ फ्यू ईयर्स एगो, यानी कि कुछ साल पहले एक अर्थक्वेक ने नेपाल को तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? 2020 ईयर हैविंग हैवोक्स लाइक कोरोना, फ्लड एंड एक्सेट्रा, यानी कि 2020 में क्या है, बहुत सारी तबाही हो रही है, जैसे कि कोरोना, फ्लड और बाकी सारी चीज़ों से। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2020 कितना बुरा चल रहा है हम सब के लिए, क्या क्या हो रहा है इसमें। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है डिसिपल। डिसिपल एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है शिष्य, अनुयायी या चेला, यानी कि अ फैन और फॉलोवर ऑफ समवन। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? सपोर्टर, फॉलोवर, एडहेरेंट, प्यूपिल, फैन, स्टूडेंट। ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। अपोनेंट, मेंटर, एनिमी, एडवाइज़र, कोच, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इसके लिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अर्जुन वॉज एन आइडल डिसिपल ऑफ द्रोणाचार्य, यानी कि अर्जुन द्रोणाचार्य का आइडल शिष्य था। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसका डिसिपल हमेशा डिसिप्लिन में रहता है, यानी कि उसका चेला हमेशा डिसिप्लिन में रहता है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है बैकॉन। बैकॉन एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है इशारा करना या संकेत से बुलाना, यानी कि अ मोशन विद द हैंड, इशारा करके किसी को बुलाना। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? जेस्चर, सिग्नल, साइन, कमांड, इंडिकेट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डिस्कार्ड, इग्नोर, रेपुडिएट, प्रिवेंट, रिवोल्ट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द बस कंडक्टर बेकॉन्स द ट्रैवलर टू ट्रैवल बाय हिज बस, यानी कि जो बस के कंडक्टर था उसने एक ट्रैवलर को इशारा किया कि वो उसकी बस में चढ़ जाए, उसकी बस से यात्रा करे। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसने उसकी बैक की तरफ बैकऑन किया बताने के लिए कि ये सब इसने किया, यानी कि पीठ पीछे उसको इशारा, जब उसकी जहाँ उसकी बैक थी उस तरफ इशारा करके उसने किसी को बताया कि देखो ये काम इसने किया है। तो बैक की तरफ बैक ऑन करके बताया कि ये काम इसने किया है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अपसर्ज। अपसर्ज एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है चढ़ाव, उन्नति, यानी कि एन अपवर्ड ग्रोथ। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इंक्रीज, ग्रोथ, राइज, सर्ज, सोर, बूस्ट, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। डाउनटर्न, डिक्लाइन, डिक्रीज, स्लम्प, कोलैप्स, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक सेंटेंस बना लेते हैं। द अपसर्ज इन द प्राइस ऑफ डीजल एंड पेट्रोल कॉजेज इन्फ्लेशन, यानी कि डीजल और पेट्रोल में बढ़ रहे दामों की वजह से, दामों के चढ़ाव की वजह से इन्फ्लेशन होता है। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उसने बॉस से आर्ग्यू किया कि उसकी पोस्ट को अपसर्ज करने के लिए आर्ग्यू किया, यानी कि उसकी पोस्ट को अपसर्ज करने के लिए उसने बॉस से आर्ग्यू किया, यानी कि अपनी उन्नति करने के लिए पोस्ट में उसने बॉस से क्या किया? आर्ग्यू। तो ये हमारा वर्ड था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कोलोसस। कोलोसस एक नाउन होता है जिसका मतलब होता है भीमाकार, यानी कि प्रकांड व्यक्ति। अ थिंग और पर्सन विद अ ह्यूज साइज, जिसका साइज बहुत बड़ा हो, ऐसा कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज़। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मॉन्स्टर, जिएंट, मैमूथ, टाइटन, जंबो, वूपर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। लाइट वेट, मिडजेट, सेवरे, विम्प, वीकलिंग, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं।
अ कोलोसस स्टैचू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इज़ बीइंग मेड इन गुजरात। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात में एक बहुत ही बड़ा साइज़ का भीमाकार एक स्टैचू बना हुआ है उनका, बहुत ही बड़े साइज़ का। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले कोलोसस एविल का कलर ब्लू है। यानी कि जो ज़ॉम्बी की तरह दिखते हैं ना, जो भीमाकार, तो ज़ॉम्बी की तरह दिखने वाले राक्षस का कलर क्या है? ब्लू है, भीमाकार राक्षस का। हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लॉक। फ्लॉक एक नाउन भी होता है और एक वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है झुंड, भीड़ या एक होना, यानी कि अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल और बर्ड। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? क्राउड, ग्रुप, मैस, थ्रोंग, मॉब, क्लस्टर, ये सब क्या होंगे इसके सिनोनिम्स। बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। फ्यू, सेपरेट, डिवाइड, ब्रेक, स्कैटर, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम इससे एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। द फ्लॉक ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड द न्यू ईयर एट द सेंटर ऑफ सिटी। यानी कि लोगों की भीड़ ने, एक झुंड ने न्यू ईयर को सिटी के सेंटर में सेलिब्रेट किया। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? उन्होंने सारी पब्लिक का फ्लॉक बनवा के सबको लॉक कर दिया। यानी कि उन्होंने सारी पब्लिक जितनी थी वहाँ पर, उसकी भीड़ बना के उन सबको इकट्ठा करके उन सबको क्या कर दिया? लॉक कर दिया। तो फ्लॉक को लॉक कर दिया। हमारा लास्ट वर्ड है रिकाउट, रिकूप। रिकूप एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है संभालना या आपूर्ति करना, यानी कि अर्न बैक समथिंग विच वॉज लॉस्ट। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? रीगेन, रिकवर, रिस्टोर, कंपनशेट, रिक्लेम, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। अब बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। ड्रॉप, कन्फर, लूज, एंड्योर, फॉरफिट, ये सब क्या होंगे इसके एंटोनिम्स। अब हम एक सेंटेंस बना लेते हैं। द सेलर रेज्ड द प्राइस ऑफ द गुड्स टू रिकूप द लॉस। यानी कि जो सेलर था, बिक्री करने वाला था, जो उसने अपने सामान का प्राइस बढ़ा दिया ताकि वो अपने लॉस की आपूर्ति कर सके। इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी? टी कप को रिकूप से रखो नहीं तो टूट जाएगा। यानी कि चाय के कप को संभाल कर रखो वरना तो टूट जाएगा, तो कप को रिकूप करके रखो। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 10 वोकैब वर्ड्स। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है ये भी हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।